नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास कार्तिक मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो तृतीया तिथि होगी जो दूसरे दिन रात को 3:01 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो कृतिका नक्षत्र होगा जो रात को 9:53 तक रहेगा। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण तुला राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी वृषभ। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। सुबह 11:48 से 12:33 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। सुबह 9:21 से 10:46 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य इस राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज धन भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा राहु के साथ में। चंद्र राहु का ग्रहण दोष, चंद्रमा आपके लिए तृतीयेश भी है और आज चंद्रमा का भ्रमण होगा सूर्य के नक्षत्र में। रात को वो अपने ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैसे देखें तो चंद्रमा अपने उच्च राशि में है, इसके वजह से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति भी आपकी अवश्य बनेगी। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। पैतृक संपत्ति को सही जगह पे निवेश करें। गलत जगह पे निवेश करना आपके लिए उचित नहीं होगा। सूर्य मंगल भी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और दोनों ग्रह सप्तम भाव में स्थित है, तो कहीं ना कहीं हालांकि आप पैशनेट, एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग अवश्य रहोगे, लेकिन ये स्थिति कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बनाएगी। कहीं ना ईगो होना, धैर्य की कमी जैसी स्थिति आप में उत्पन्न हो सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी में भी पड़ सकता है। इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। धनागमन के हिसाब से स्थिति बहुत ही बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है और मेष राशि वालों के लिए एक परिवर्तन की स्थिति है। कार्य क्षेत्र को लेकर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया रोल, रीलोकेशन आपका वर्कआउट हो सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं। खान पान पे विशेष ध्यान लेकर चलें। विद्यार्थियों को विशेष परिश्रम करना होगा। चंद्रमा राहु के साथ में है, इसके वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति भी हो सकती है। पढ़ाई जो भी आप हाथ में ले उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़ें। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा रहेंगे प्रथम भाव में राहु के साथ में और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। चंद्रमा अपने उच्च राशि में है और राहु यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु की ये युति मानसिक अशांति आपको दे सकती है, लेकिन साथ साथ में ही कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। चंद्रमा अपने उच्च राशि में है और राहु भी अपने मित्र शुक्र के राशि में। भले ही मानसिक तान तनाव हो, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयत्नशील होते हैं तो छोटे भाई बहन से लाभ, महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आज आपके साइन अप हो सकते हैं। आलस्य हो सकता है कहीं ना कहीं आप में आज, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में तो विशेष लाभ होगा। शुक्र केतु भी सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी अनबन की स्थिति हो सकती है। वाद विवाद से बचे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है। जो विद्यार्थीगण जिनको उच्च शिक्षा से जुड़ना है, समय बहुत ही बढ़िया है, प्रयास करें। विदेश जाकर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति हेतु आपको विशेष लाभ होगा, ये आप में इसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं इनको विशेष लाभ होने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है जहाँ पे बुध अपने मूल त्रिकोण राशि कन्या में है। निवेश के लिए स्थिति अच्छी है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। सूर्य मंगल भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि वाद विवाद से दूर रहे, खान पान पे नियंत्रण रखें, गैरकानूनी काम, कोर्ट कचहरी से दूर रहे। पैसे हो सके तो किसी को उधार न दें। लोन वगैरह अगर आपकी जरूरत हो तो बैंक वगैरह से आप लोन उठा सकते हैं। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा रहेंगे 12वें भाव में, जो कहीं ना कहीं सूचना दे रहे हैं कि आपको वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। जो भी आपकी पैतृक संपत्ति हो उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें। 12वें भाव में चंद्रमा राहु कहीं ना कहीं आपके लिए व्याधि की स्थिति, मानसिक तान तनाव, माता के हेल्थ को लेकर चिंता प्रदर्शित कर रही है। शुक्र केतु भी छठे भाव में है तो खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी, गलत कार्य, इनसे बचे। दाम्पत्य जीवन वालों को भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, जिससे मैरिज में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को आप कम कर सकते हैं। गुरु शनि भी अष्टम भाव में है
जो तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती आपकी दिख रही है। हालांकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, तो किसी भी तरीके का आलस्य बिल्कुल ना करें। कार्यक्षेत्र में अलर्ट रहे, मेहनत से आगे बढ़े। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे 11वें भाव में। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, लेकिन साथ में राहु भी है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग्नेश का 11वें भाव में होना स्थिति अच्छी है, लेकिन चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहे। हालांकि गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। पैसे अगर कहीं अटक गए हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार भी शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, प्रयास करें, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण निर्णय जब भी आप ले, किसी से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़े। चंद्रमा आपका मन जो कि राहु के साथ में होने के कारण गलत निर्णय भी आपके हाथ से हो सकता है। वाणी कारक बुध अपने मूल त्रिकोण राशि में तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया है। आज कहीं ना कहीं आप बढ़िया तरीके से प्लानिंग करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, मैनेजमेंट करोगे, इससे काफ़ी लाभ आपको आपके कार्यक्षेत्र में होगा। मीटिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको भेजा जा सकता है। एग्जीबिशंस, सेमिनार अटेंड करने के लिए भी एक बढ़िया समय आपका चल रहा है। शुक्र केतु भी पंचम भाव में है, तो म्यूजिक मीडिया में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में खटास की स्थिति भी हो सकती है। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के नए प्रपोजल्स मिलेंगे। सिंह राशि के व्ययेश होकर चंद्रमा रहेंगे दशम भाव में। व्ययेश का दशम भाव में होना थोड़ी सी कार्यक्षेत्र में आपको परेशानी अवश्य हो सकती है। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इनसे दूर रहें। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो मेहनत से आपको चूकना नहीं है। हालांकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन माइंड को आपको फ्रेश रखना है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम अवश्य करें, इससे कहीं ना कहीं माइंड भी आपका स्टेबल रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र केतु है, उसके ऊपर चंद्रमा राहु की दृष्टि है। इसके वजह से कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा और शुक्र का योग, जो लोग म्यूजिक, मीडिया, क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा। वो अपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव स्किल डेवलप करके कुछ अच्छा नाम कमा सकते हैं। बुध भी धन भाव में बहुत ही बढ़िया है। आप अपनी वाणी से सबको प्रभावित करेंगे। वाद विवाद में अगर आपकी कोई कंपटीशन है तो उससे आप जीतेंगे। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं, इससे काफी लाभ होगा। सूर्य मंगल भी तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया है और दोनों आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, तो जितना पराक्रम आप करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना लाभ होगा। कन्या राशि के आयेश होकर चंद्रमा रहेंगे भाग्य भाव में। ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है, ये एक धनकारी योग की भी स्थिति है। आयेश होकर भाग्य भाव में दोस्तों द्वारा विशेष लाभ होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा राहु के साथ में है, तो एक चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें, आपके सीनियर्स, आपके बड़े, आपके पिताजी, इनसे वाद विवाद बिल्कुल नहीं आपको करना है। माता की सेहत के ऊपर भी आप विशेष ध्यान रखें। प्रथम भाव में बुध बहुत ही बढ़िया है। बुध यहाँ पे आपको विशेष सफलता देंगे। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। मैनेजमेंट की स्किल्स जो आप में इनबॉर्न है वो कहीं ना कहीं आपकी सामने आएगी, नजर आएगी, इससे लोग प्रभावित होंगे। कुछ नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करने हैं उसके लिए समय अच्छा है। पंचम भाव में गुरु शनि, उसकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, तो विशेष लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। शुक्र केतु तृतीय भाव में जो सलाह दे रहा है कि आप आपकी जो भी फीमेल कलीग्स हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ मिलकर अगर कुछ व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी वाइफ है तो उस पर ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में। ये कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को लेकर परेशानी की सबब बन सकते हैं। वाद विवाद होना, पॉलिटिक्स होना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, तो कार्यक्षेत्र में बदलाव की स्थिति होगी। नौकरी परिवर्तन, रिलोकेशन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता के हेल्थ के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा ये राहु की युति अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद, ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विदेश में कार्य करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो और अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, जहाँ पे बुध अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्य, फॉरेन एक्सचेंज पाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। सूर्य मंगल भी प्रथम भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपको उत्साही बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे। हालांकि थोड़ी धैर्य में कमी भी आपकी हो सकती है। इसका असर बिजनेस पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन पे पड़ सकता है,
उसके ऊपर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा रहेंगे सप्तम भाव में, तो आप अपने पत्नी के सपोर्ट द्वारा बढ़िया ग्रोथ करोगे। पत्नी की बात सुने, उनसे वाद विवाद बिल्कुल ना करें। चंद्र राहु की युति कहीं ना कहीं थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की संभावना हो सकती है और साथ साथ में ही इसका असर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी पड़ सकता है। इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। लग्नेश होकर मंगल भी 12वें भाव में है। सूर्य मंगल की युति दोनों आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से जुड़कर कार्य करने के लिए समय अच्छा है। हालांकि थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में मनचाही सक्सेस न मिलना, पॉलिटिक्स, वाद विवाद, मतभेद, ऑब्स्टेकल्स आपको करियर में फेस आज करने पड़ सकते हैं। बुध आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। 11वें भाव में बुध को अति विशिष्ट कारक माना गया है, जो आपको बढ़िया इनकम देंगे। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस इनसे जुड़े हुए हैं, आपको विशेष लाभ होगा। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आप आगे बढ़े। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा रहेंगे 6ठे भाव में। ये विपरीत योग जैसी स्थिति है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर समस्या, वाद विवाद, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको दे सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द की समस्या दे सकते हैं। और आज की इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक जोर पर है, तो आपको आज विशेष ध्यान देना है। शुक्र केतु भी 12वें भाव में है, सो सतर्क अवश्य रहे। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। स्पेशली दाम्पत्य जीवन वाले, उनको एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। भोग की तरफ ज़्यादा रुझान ना बढ़ाए। चंद्रमा राहु के साथ में है और शुक्र केतु भी 12वें भाव में, कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति बना सकते हैं। दशम भाव में बुध बहुत ही बढ़िया है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप फाइनेंस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लॉ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। सूर्य मंगल भी दोनों योग कारक प्लैनेट है आपके लिए 11वें भाव में, विशेष सफलता देंगे। दोस्तों द्वारा लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। छोटे भाई के साथ मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। पिता के साथ मिलकर कुछ शुरू कर सकते हैं, उसके लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया है। मकर राशि के सप्तमेश होकर चंद्रमा रहेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा राहु की युति थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति यहाँ पे आपकी कर सकती है। म्यूजिक, मीडिया में आपकी रुचि बढ़ेगी। बच्चों के हेल्थ के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान रखें। विद्यार्थीगण, उनको सतर्क रहना है। पढ़ाई में मन न लगना, उतार चढ़ाव, कंसंट्रेशन की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। दशम भाव में सूर्य मंगल है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, उनको विवाह के नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थीगण, उच्च शिक्षा में जुड़ना है तो मास्टर्स, पीएचडी के लिए अप्लाई करें। स्त्रियों द्वारा विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। पत्नी का सम्मान करें, उनके साथ मिलकर या उसके नाम से कुछ व्यापार अगर आप शुरू करते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। कुंभ राशि के षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे चतुर्थ भाव में, जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, माता के साथ मतभेद, माता के हेल्थ को लेकर चिंता आपको हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, उनको सतर्क अवश्य रहना है। एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं उनके बढ़ेंगे। घर में कलह का वातावरण, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है। कोई भी चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स अगर आपके आते हैं तो बिल्कुल हार न माने, डटे रहें, कॉन्फिडेंटली उसको फेस करें। बुध भी यहाँ पे आपको वाणी द्वारा विशेष सफलता देंगे। अगर आप इंश्योरेंस, बैंकिंग इनसे जुड़े हो तो विशेष लाभ होगा। दशम भाव में शुक्र केतु कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव भी बनाएंगे। म्यूजिक, मीडिया, डांस में आपकी रुचि बढ़ेगी। इन क्षेत्रों से कार्यरत है तो विशेष लाभ होगा। हालांकि थोड़ी सी अनबन की स्थिति, वाद विवाद, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। सूर्य मंगल भी आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वाद विवाद से बचे, पिता का सम्मान करें। जो भी आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे किसी भी तरीके के मतभेद में आपको नहीं पड़ना है। मीन राशि के पंचमेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। चंद्रमा राहु के साथ में है और गुरु से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पराक्रम द्वारा विशेष धनार्जन करेंगे। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आप अपनी बढ़ाएं। कैलकुलेटिव रिस्क ले, विशेष लाभ होगा। छोटे भाई बहन के साथ विशेष मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी अनबन की स्थिति होगी, डिफरेंस ओपिनियन उनके साथ भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन भी आपको सावधानी पूर्वक करना है।
मीन राशि के सप्तम भाव में रहेंगे बुध अपने मूल त्रिकोण राशि में, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है। ये भद्र योग की स्थिति बनाएंगे जो आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निखार लाएगा। आप अपने मैनेजमेंट स्किल, आपकी बुद्धि द्वारा बढ़िया मकाम आज कार्यक्षेत्र में हासिल करोगे। सूर्य मंगल हालांकि अष्टम भाव में है, तो सावधानी अवश्य बरतें, वाद विवाद से बचें, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। साथ साथ में ही अगर आप ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी तरीके का इग्नोरेंस आपके लिए उचित नहीं होती। गुरु भी 11वें भाव में विशेष लाभ देंगे, गुरु शनि की युति, और गुरु आपके लिए लग्नेश होने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है। शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश कर सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लें। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके लग्न के स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में है, आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि, उनके स्वामी अगर एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हो या दोनों राशियां तत्वता एक हो, तो ये एक बढ़िया राजयोग ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। कहीं ना कहीं दोनों ग्रह अगर एक दूसरे के मित्र हो या तत्वता एक हो, तो ऐसे जातक का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक स्टेडी रहता है, थॉट प्रोसेस उसका एक डायरेक्शन में चलता है, कंफ्यूजन वाली स्थिति उसके माइंड में काफ़ी कम होती है। उदाहरण से अगर देखें तो अगर आपका मेष लग्न है और अगर आपकी राशि सिंह है, तो मेष और सिंह अगर देखें तो दोनों अग्नि तत्वीय राशि है, मतलब, और साथ साथ में ही लग्न मेष होने के कारण स्वामी मंगल और चंद्रमा अगर आपके सिंह राशि में है तो इसकी वजह से होगी ये सिंह राशि। तो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य की भी यहाँ पे मित्रता है, तो ये एक बढ़िया स्थिति है। दोनों अग्नि तत्वीय और दोनों राशियों की लग्न और चंद्र राशि के स्वामी भी एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। तो ऐसे जातक की सोच बहुत ज़बरदस्त होगी, एक वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे ग्रोथ कर सकता है। आप भी एक बार अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके लग्नेश और राशि एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं या दोनों राशियां तत्वतः एक है, तो एक उच्च कोटि का राजयोग मैं इसको मानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र मानता है। ये अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो एक बढ़िया स्थिति है। आप निरंतर प्रयत्नशील रहें और एक सुखद जीवन आप व्यापन कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।